एवरीवन, कल तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं जा रही थी रूम डेकोर करने, मतलब कि सुहाग रात जिसको बोलते हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एक नए जोड़े की शुरुआत बहुत ही शुभ और मंगल तरीके से हो, किसी के वंश को आगे बढ़ने में एक जोड़ा हेल्प करे तो ये बहुत, मतलब बोला जाए तो बहुत ये, मतलब एक अलग ही लाइफ की शुरुआत होती है यहाँ से। तो इस चीज़ को मतलब मैं अच्छे तरीके से बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए जा रही थी बेड सजाने। मतलब कि मैं बोलते टाइम इतना मतलब हंसी भी आ रहा है मुझे, और अंदर से इतनी खुश हूँ कि बुआ की फैमिली में एक नई मेंबर जुड़ी एंड उनसे बुआ की फैमिली बहुत अच्छी और आगे बढ़े और सब लोग खुश रहें, चहल पहल रहे, सब खुश रहें। तो यहाँ पे ना कुछ डेकोर आइटम जो कि भाभी लेके आई थी, तो वो सब मैं निकाल रही थी। वैसे इतने सब का कुछ काम तो नहीं था, बट कुछ ज़रूरत जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपने हिसाब से रूम अपने अकॉर्डिंग डेकोर किया है। बहुत कुछ तो नहीं किया है, बट हाँ इतना किया है कि देखने में भी सुंदर लगे और अच्छा हो भी जाए। तो यहाँ पे फटाफट से कुछ फ्लावर्स मैंने मंगा लिए थे मार्केट से, जैसे रोज के एंड गेंदे वाले, और कुछ फूल जो कि है भाभी आने वाली थी तो रास्ते से ही भाई को बोल दिया था लेके आने के लिए माला वगैरह, तो भाई लेके आ गया था। बहुत सिंपली मैंने इस बेड को डेकोर किया था, बट हाँ इतना खूबसूरत लग रहा था। और नई नई चीज़ें होती हैं ना, तो वो थोड़ा अलग भी मॉडल का हो या फिर पुराने ज़माने के टाइप का भी हो ना, तो अच्छा लगता है। देखो शादी वादी ऐसा है कि शादी के बाद हर चीज़ नया होता है। एक लड़की के लिए एक फैमिली नया होता है, कपड़े सारे नए होते हैं, रूम नया होता है, बेड बिस्तर हर चीज़ नया होता है। मतलब एक जीवन साथी नया होता है। तो सब चीज़ को धीरे धीरे लड़की अपने में एब्जॉर्ब करती है, रहती है। इतना आसान नहीं होता है किसी लड़की का दूसरे घर पे जाके रहना, और किसी बाप का अपनी बेटी को किसी के वहाँ दे देना। इतना मतलब कहने में तो बहुत आसान है कि लड़कियों को तो एक दिन किसी न किसी के घर जाना ही होता है, बट ये इतना आसान होता नहीं है। हम शादीशुदा नहीं है, बट हमें इतना लाइफ का एक्सपीरियंस तो है ही कि अपना घर छोड़ने के बाद दूसरे के वहाँ कैसा फील होता है। जब तक अपने घर नहीं जाओ ना, लगता है कि दुनिया में हम कहीं सुकून से नहीं हैं। और अपना झोपड़ी का भी घर होता है तो चले जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वही लड़की शादी करके दूसरे के वहाँ जाती है तो उसको कैसा लगता होगा। मतलब सोच के ही मुझे इतना रोने जैसा आता है कि कल को मैं भी किसी के वहाँ जाऊँगी तो मेरे अंदर भी फीलिंग्स वही होगी। बट एक कहा जाता है ना कि धरती पे एक लड़की ने जन्म लिया है तो वो पराई हो जाती है। पैदा होते ही लोग कहते हैं कि ये तो दूसरे के घर जाएगी। मतलब ये सच्चाई है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, डीएम एसडीएम कलेक्टर, मतलब कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना चली जाए कोई लड़की, लेकिन उसकी शादी होनी ही है, वो दूसरे के घर जानी ही है, क्योंकि वो अपने पापा के पास रह ही नहीं सकती है। देखिए अगर 10 बच्चे भी हों किसी के ना, तो वो पाल लेता है, वो रख लेगा जीवन भर। लेकिन अगर एक बेटी हो ना, तो कोई बाप अपनी एक बेटी को जीवन भर के लिए अपने पास नहीं रख सकता है बिना शादी के, क्योंकि ये रिवाज है कि एक लड़की को दूसरे के वहाँ जाना ही है, एक लड़की को दूसरे का घर बढ़ाना ही है, बसाना ही है। दो फैमिली को कहा जाता है ना, दो फैमिली को एक लड़की जोड़ती है। और एक लाइन है कि, एक गाने का लाइन है कि बेटा साथ तो छोड़ भी देगा, बेटी साथ ना छोड़ेगी, और जोड़ेगी जिस दिन वो कुल को कुल से नाता जोड़ेगी। मतलब दो कुलों को एक लड़की जोड़ देती है। एक लड़का तो सिर्फ एक कुल को ही तारता है, मतलब एक कुल को ही कल्याण देता है या फिर अपना जो भी समर्पण देता है। लेकिन एक लड़की में वो खूबियाँ भगवान ने डाल रखी हैं कि वो दो दो घरों को बसा देती हैं। एक लड़की की वजह से कितनी पीढ़ियाँ आगे जाती हैं, एक औरत की वजह से पूरा ब्रह्मांड रच गया। तो कितना महत्वपूर्ण होता है एक लड़की का होना धरती पे, और उसको शादी करके दूसरे के घर में जाके उसके घर को बढ़ाना, उसके घर को समझना, उन घर के लोगों को समझना इतना आसान तो होता नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं लाइफ में, बट लड़की है तो जाना ही है। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मैंने आधा रूम का, मतलब
मैं सोच रही थी कैसे करूँ? मैंने लाइफ़ में कभी किसी का बेड नहीं सजाया था, लिटरली बता रही हूँ मैं। लेकिन मुझे ना ये आइडिया था, क्योंकि मैं हमेशा हम लोग सोशल मीडियाज़ पे हैं तो देखते रहते हैं कि लोग रूम सजाते हैं, या फिर कोई ब्लॉगर भी है तो उनका शादी-वादी होता है तो कुछ न कुछ दिखता है तो आइडिया मिल जाता है। मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, बट फाइनली आइडिया आया कि चलो माला 3-4 है, बहुत बड़ा-बड़ा है, तो 2 माले से मैंने बना दिया हार्ट बीच में, एंड इसके बाद इसमें फ्लावर फिल करेंगे। तो ये जो भाई है ना, इनको बुला लिया था मैंने कि आप फूल तोड़ने में हेल्प कर दो। छोटी भी थी बट मतलब सब लोग मिल-मिल के कर रहे थे। मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, तो छोटी बता रही थी, छोटी को मतलब छोटी जैसे बोल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बता रही थी। तो फाइनली रूम सज गया था, जैसा भी हुआ था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था। सो फाइनली यहाँ पे बेड डेकोर हो गया था। जिस तरीके से भी मुझे आया था वैसे मैंने डेकोर किया था बेड को, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फुल हार्ट बना के उसमें फ्लावर फिल करके और रेड वाले रोज़ से मैंने आई लव यू का एक सिंबल बना दिया था। उसके बाद हुआ था यहाँ पे डांस प्रोग्राम, जो कि सबने एंजॉय किया। रात में हुआ डांस प्रोग्राम, सब लोगों ने एंजॉय किया, एंड भाभी का जो रूम था डेकोर किया, सब लोग खाना पीना खाए सोए। और हमारे वहाँ एक रिवाज होता है कि जब दुल्हन आती है ना, उसके नेक्स्ट डे से ही दुल्हन को लगने लगता है राई वाला क्या बोलते हैं इसको, उबटन। हमारे वहाँ इसको बुकुआ बोलते हैं। तो दुल्हन को लगता है बुकुआ, या तो 15 दिन, नहीं तो आई थिंक कि 1.25 महीना, जिसको जो भी बोलते हैं नहीं पता मुझे। तो 1.25 महीना लगता है या फिर 15 दिन। तो वो लगने लगा तो सुबह के टाइम में भाभी ने फिर अपना साड़ी जो था वो चेंज करके और चुंदरी वाली साड़ी पहन ली थी, जो कि यहाँ से भेजा गया था। एंड यहाँ पे नाउन दादी जो है ना, वो आ गई थी लगाने। शादी से पहले लड़के को लगाती हैं और शादी के बाद दुल्हन को लगाती हैं। तो ज़्यादा तो नहीं लगाया जाता है, एक शगुन के तौर पे उबटन लगाया जाता है, जिसमें बस हल्दी होता है और राई दाना होता है, और सरसों के तेल से लगा के इसको छुड़ाना होता है। तो बस कलाई कलाई तक लगाना होता है। सुबह में मैंने बैठ के लगवाया ये, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।